Learning is actual goal of life. एक्सरसाइज 6.2 इसका जो है इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रांसवर्सल को डिफाइन करते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी ऐसी एक लाइन जो दो लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यानी ये लाइन इसमें ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये दो लाइन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो इंटरसेक्ट कर रही है तो चार एंगल यहाँ बन रहे हैं, चार एंगल यहाँ बन रहे हैं। इनका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके इस सारे एंगल्स को मिला करके कुछ न कुछ सबको नाम दिया गया है। सबसे पहला है एक्सटीरियर एंगल, यानी ऐसे एंगल जो इन दो एंगल के बाहर, इन दो लाइन के दिस वन एंड दिस वन के आउटसाइड बन रहे हैं। तो इसमें देखो इस लाइन के जो है आउटसाइड 1 और 2 बन रहे हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2। और इस वाली लाइन के बाहर 6 और 7 बन रहे हैं, एंगल 7 और एंगल 6। ठीक है, तो इन चारों एंगल को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स। मतलब ऐसे एंगल जो इन दो लाइनों के अंदर बने उनको इंटीरियर एंगल बोला जाता है। यहाँ पे 3 4 5 8, यानी एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 8, ये जो है आपके हैं इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे देखो यहाँ पर 1 और 8 सेम साइड लेना है, इस ट्रांसवर्सल के जो है सेम साइड लेना है। और अगर इस लाइन के ऊपर लेते हो तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर, यानी एंगल 1 एंड एंगल 8। 1 और 8 को बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसी तरह 4 और 7 को भी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों लाइन के नीचे हैं और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है, तो 4 और 7 को भी बोला जाता है एंगल 4 एंड एंगल 7। ये भी जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके अलावा 2 और 5 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 5, क्योंकि ये अब इस लाइन के जो है राइट हैंड साइड है और दोनों अपर हैं। और इसके बाद एक और है जो इस लाइन के राइट हैंड साइड है और लोअर होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 6। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर सबसे पहले इस वर्ड को डिफाइन करते हैं, यानी इन दो लाइन के अंदर। और अल्टरनेट का मतलब एक इधर वाला और एक इधर वाला, यानी 4 और 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हो गए इंटीरियर एंगल, ठीक है। और दूसरा बनेगा 3 और 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। इसी तरह है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाले एंगल लेना है, वो भी अल्टरनेट। तो देखो 1 और 6, 1 लेफ्ट हैंड साइड है और 6 राइट हैंड साइड है, ठीक है। और एक्सटीरियर भी है, दोनों 1 और 6 दोनों एक्सटीरियर है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी एंगल 1 एंड एंगल 6। इसके अलावा एंगल 2 और एंगल 7, इनको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इनको इसको भी वही। इसके बाद को इंटीरियर एंगल, इनको ये भी बोला जाता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड या को इंटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पे 4 और 8, एंगल 8, इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल 4 8 को। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला और को का मतलब सेम साइड। और दूसरा बोला है जो है 3 और 5, ठीक है, इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। इसके और भी नाम हैं, जिस 2 3 नाम हैं, तो आप बस खाली एक याद कर लो। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सियम 6.3। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों देखो पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन L है और ये M है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। और एक ट्रांसवर्सल जो लाइन T है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन बनेगा। पहले तो इन
आठों एंगल का नाम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन नाम लिख लिया मैंने। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, इनका कहना है कि, और इसको ये भी बुलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल जो है 1 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है। ये कंपलसरी होना चाहिए कि दोनों लाइन जो है पैरेलल हो, तभी ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं तो नहीं होगा। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है। और दूसरा केस है एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, और 4 और 6, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये है हमारा एक्सियम 6.3। ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स क्या होता है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन होती है उनके जो है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एक्सियम 6.4 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। इसी का जस्ट अपोजिट कहा जा रहा है कि अगर पैरेलल लाइन हो तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, और अगर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। वो इस एक्सियम 6.4 में बोला जा रहा है। थ्योरम 6.2, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। ये मान लेते हैं ट्रांसवर्सल है, ये L और M जो है पैरेलल लाइन है। ठीक है, गिवन है L पैरेलल टू M। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसको प्रूव करते हैं क्योंकि ये थ्योरम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल है, L और M जो है पैरेलल है। अब देखो यहाँ पर जो है हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूव करना है, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। 4 और 6 को इक्वल प्रूव करना है, और दूसरा क्या प्रूव करना है, 5 एंड 3। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमें प्रूव करना है। तो एक चीज देखो कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो 1 और 5 इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, इसकी वजह यह है करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके लिए और एक्सियम्स। ठीक है, इसकी वजह से 1 और 5 इक्वल हो गए। और देखो 1 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसकी वजह ये होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, 1 इसका भी है 1 इसका भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसकी वजह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये प्रूफ हो गया क्योंकि 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। सेम इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से जो है इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा करके आप प्रूव कर सकते हो। थ्योरम 6.3 ये कहता है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। यानी यहाँ पर इस थ्योरम है उसी थ्योरम का उल्टा बोला जा रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दो लाइन जो है पैरेलल होंगी। थ्योरम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन। एक ट्रांसवर्सल है और L और M जो है दो पैरेलल लाइन है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी इसकी बात हो रही है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं। अगर सेम साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड अगर लें तो इनका भी एडिशन जो है 180 होगा। तो 1 2 3 4, इसको जो है चार एंगल का नाम दे देते हैं, उसको प्रूव करते हैं सप्लीमेंट्री कैसे होगा। देखो L एक लाइन है, और लाइन है तो इधर नीचे जो है 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में आप रीजन लिख दो, स्ट्रेट एंगल।
और m भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी 3 एंड 4 भी जो है अभी, अच्छा अभी 3 और 4 को रुको। अब यहाँ पे देखो दोनों पैरेलल लाइन है तो 2 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसकी वजह यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर देखो अब 2 इज इक्वल टू 3 है ना, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से क्या होगा, यानी एंगल 1 ले लेते हैं यहाँ पे प्लस एंगल 2, 2 की वैल्यू 3 के इक्वल है, यानी 2 की जगह हम 3 पुट कर सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें यही प्रूफ करना था, 1 और 3 जो है 180 डिग्री है। और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे 2 और 4 भी प्रूफ किया जा सकता है, तो सेम एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह जो है इसको भी प्रूव किया जा सकता है। थ्योरम 6.5, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। यानी इसी थ्योरम का जो है ये अपोजिट थ्योरम है कि अगर जो है यानी कोलिनियर एंगल्स जो है अगर स्ट्रेट एंगल बनाए 180 डिग्री बनाए तो जो है ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। इस थ्योरम 6.4 का अपोजिट स्टेटमेंट है ये। अगली हेडिंग है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन L है, एक M है, एक N है। यहाँ पे गिवन क्या है, L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N। इसके पैरेलल ये है और M के पैरेलल N है, ये जो है गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, यानी ये तीनों पैरेलल हैं। तो देखो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जो है इफ L पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, ठीक है। और सेम एक कॉन्सेप्ट ये है कि एम एन के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है। और ऐसी कंडीशन में जो है अगर इसको हम 3 लें 2 और 3 भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। एंड लाइन एम पैरेलल टू एन, ऐसे केस में जो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, और इसकी वजह भी यही होगी करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। अब देखो यहाँ पे 1 2 और 2 इज इक्वल टू 3, इन दोनों इक्वेशन से 1 2 3 तीनों इक्वल हो गए, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए। और जैसे ये तीनों इक्वल होंगे तो m पैरेलल टू n पैरेलल टू l, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सेम इसी स्टेटमेंट को थ्योरम 6.6 में बोला गया है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर इसके पैरेलल ये हो और इसके पैरेलल ये हो तो तीनों आपस में पैरेलल होती हैं। ये थ्योरम 6.6 है। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.